Hello students, so today we are going to learn about our second unit which is genetics and evolution, जिसमें हम genetics and evolution के बारे में स्टडी करेंगे. एंड एक चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो चैप्टर समझने से पहले कुछ टर्म्स हम स्टडी कर लेते हैं कि हमने क्या टर्म्स स्टडी करी है. सो इनहेरिटेंस, हमें पता है इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस इज हेरिडिटी एंड दोज कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं. दिस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. एंड वेरिएशन आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है. वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो होगा ही. सो कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स क्या होता है. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटिन क्या होता है. ये हमारी सेल है, दिस इज़ आवर सेल एंड इस सेल में न्यूक्लियस है. दिस इज़ न्यूक्लियस. प्लांट एनिमल सब की बात हो रही है. इस न्यूक्लियस में एक एक्वस या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में होता है इसे बोलते हैं क्रोमेटिन. मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर, फाइबर भी बोल सकते हैं और थ्रेड भी बोल सकते हैं. सो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड या फाइबर है ये टेंगल्ड मास होता है. टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ एक मास है. ये क्रोमेटिन हमारा थ्रेड है, उलझा हुआ मास है. ये क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना हुआ है. दिस क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सो ये जनरली क्रोमेटिन थ्रेड ही रहता है एक नॉर्मल सेल में. बट व्हेन अ सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, और सेल को क्या होना है, डिवाइड होना है. क्या होना है, सेल को डिवीजन जोन में जाना है. तो जब इस सेल को डिवीजन जोन में जाना है तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, ये क्रोमेटिन थ्रेड एक शेप ले लेता है और ये शेप है क्रोमोसोम की. ये क्या है, क्रोमोसोम है. रोड लाइक. सो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं. आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा पार्ट है, सेंट्रोमियर. ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम किसका बना है, हमने इसको थोड़ा सा इनलार्ज करा है. बाकी बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है क्रोमेटिन थ्रेड का. और क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना है, डीएनए एंड प्रोटीन का. सो ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पूरा का पूरा क्रोमोसोम में किसका बना है, डीएनए एंड प्रोटीन का. फुल क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम किसका बना है, पूरा डीएनए प्लस प्रोटीन. अब क्या होता है कि हर पार्ट पर डीएनए एंड प्रोटीन है. तो आप समझिए कि ये जो ब्लैक वाला सेगमेंट है ये भी डीएनए एंड प्रोटीन ही है. एंड इस क्रोमोसोम पर कुछ रेड सेगमेंट्स हैं. ठीक है, मतलब पूरा ही डीएनए प्रोटीन है. रेड सेगमेंट भी डीएनए प्रोटीन ही है और जो सेगमेंट आपको कलरलेस दिख रहे हैं वो भी डीएनए प्रोटीन ही है. सो ये वाला जो पार्ट है ना, जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला भी डीएनए एंड प्रोटीन है. ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन. और ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये भी क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन.
बट जो आपका रेड वाला पार्ट है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है, ये वाला रेड वाला जो आपका जो आपका ब्लैक वाला पार्ट था, जो आपका कलरलेस पार्ट था ना, कौन सा पार्ट था, कलरलेस वाला पार्ट। तो ये वाला कलरलेस पार्ट भी डीएनए प्रोटीन का ही बना हुआ है ना, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही किसका बना है, डीएनए प्रोटीन का। क्रोमोसोम का जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वो क्या था, क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो अभी टेंगल मास से उलझा हुआ और अभी सेल डिवाइड नहीं होना। जब सेल को डिवाइड होना है तो क्रोमोसोम की शेप आ जाती है, रोड शेप स्ट्रक्चर। तो इसमें दो तरीके के पार्ट हैं, डीएनए प्रोटीन। बट जो ये जो कलरलेस वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसमें भी डीएनए प्रोटीन है, बट ये वाला जो डीएनए है, ये वाला डीएनए कलरलेस वाले पार्ट का इनएक्टिव डीएनए। ठीक है, हमें प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, बट दिस डीएनए इज इनएक्टिव। पर ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो भी ये वाला रेड वाला पार्ट भी किसका बना हुआ है, पूरा ही डीएनए प्रोटीन का है। बट रेड वाला पार्ट का जो डीएनए है वो डीएनए एक्टिव डीएनए, कौन सा डीएनए है, एक्टिव डीएनए है। और यही एक्टिव डीएनए क्या कहलाता है, हमारा जीन। और यही एक्टिव डीएनए हमारा जीन कहलाता है, और यही एक्टिव डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है, जेनेटिक मटेरियल। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्रोमेटिन थ्रेड जेनेटिक मटेरियल है, नो। क्या क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, नो। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए एंड प्रोटीन दोनों होता है, बट क्रोमोसोम का वो वाला पार्ट जहाँ का डीएनए एक्टिव है, एक्टिव डीएनए इज नोन एज जीन, एंड दिस एक्टिव डीएनए इज ऑल्सो नोन एज अवर जेनेटिक मटेरियल। तो जहाँ जहाँ क्रोमोसोम पर एक्टिव डीएनए होगा, ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारे के, ये हमारा कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप आप समझ सकते हैं, फोटो ऑफ क्रोमोसोम। फोटो ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से, कौन सी स्टेज से लिया है, फोटो ऑफ क्रोमोसोम हमने लिया है मेटाफेज से। मेटाफेज में क्रोमोसोम एकदम फुल कंडेंस एंड रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए रोड शेप स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे 46 क्रोमोसोम है, देखिए 1 2, ये पेयर है हमारे। आपको पता है ना हमारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हमारे क्रोमोसोम होते हैं पेयर में। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 23। कितने पेयर हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये भी सेम ही है। ये मेल है, ये मेल के क्रोमोसोम का फोटो है, एंड ये फीमेल के क्रोमोसोम का फोटो है। ये मेल के क्रोमोसोम का फोटो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर XY है, और ये फीमेल के क्रोमोसोम का फोटो है क्योंकि यहाँ पर क्या है, XX है। सो ये 23 पेयर यहाँ पर भी हैं एंड 23 पेयर यहाँ पर भी हैं। सो 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर भी हैं, 46 क्रोमोसोम भी यहाँ पर भी हैं। जितने भी और ह्यूमंस हैं इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो जुवेनाइल हो, बच्चे हों, बड़े हों, ओल्ड एज में हो, जो भी हो, सब में सेम स्ट्रक्चर रहता है। ये जो 22 क्रोमोसोम है ना, मेल और फीमेल में 22 तक तो सेम होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है XX का और XY का और XX का, क्योंकि XY मेल में होता है एंड XX किस में होता है, फीमेल। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल का 1 नंबर का ये सेट है, ठीक है, ये सेट है, ये एक पेयर है, तो ये इसको क्या बोले हम, 1A, और इसको क्या बोलेंगे हम, 1B। ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल है ना उन सब में 1A एंड 1B। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं 1A और 1B, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है साइज और शेप में, और इसको क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किस में सेम होते हैं, साइज एंड शेप में। तो इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एज कोई मैटर नहीं करती और जेंडर भी कोई मैटर नहीं करता कि मेल फीमेल है या एज कितनी है, सब में
फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम का जो शेप और साइज़ है, उस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं, जो भी रेसेस हैं, अलग अलग तरीके की ब्रीड्स हैं ह्यूमंस की, सब में क्रोमोसोम फर्स्ट नंबर का सेम साइज़ और सेम शेप का ही होगा, मेल और फीमेल दोनों में। सो ये होमोलोगस है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम। ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, ठीक है। सो ये भी होमोलोगस, ये दोनों, और ये भी होमोलोगस। नाउ ये जो थर्ड नंबर का, सपोज कीजिए थर्ड नंबर का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हम कह सकते हैं 3 हो गया, और ये क्या हो गया 3B, सेम ही है। सो ये जो थर्ड नंबर का जो क्रोमोसोम है ना, ये बिल्कुल सेम होगा इस इंडिविजुअल के थर्ड नंबर के। ये जो थर्ड नंबर का होमोलोगस क्रोमोसोम है, वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं उसके सेम ही होगा, आइडेंटिकल होगा, कोई चेंजेस नहीं है। सेम तरीके के शेप एंड साइज में क्रोमोसोम्स मिलते हैं। सो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सारे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। सो अब इन क्रोमोसोम पर एक्टिव डीएनए होता है। एक्टिव डीएनए मतलब ये पूरा क्रोमोसोम किसका मिलकर के बना है, ये पूरा क्रोमोसोम मिलकर के बना है। सारे क्रोमोसोम किसका मिलकर के बना है, हमें पता है क्रोमोसोम किससे मिलकर के बने, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर एक एक्टिव डीएनए था, ठीक है, और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी क्या था, एक्टिव डीएनए था। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर जो एक्टिव डीएनए था, उस एक्टिव डीएनए को क्या बोलेंगे, जीन, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और ये जीन आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई कलर के लिए। सो इस इंडिविजुअल में फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोसोम है, उनके फर्स्ट नंबर के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, 2 क्रोमोसोम है, ये 1 ये 2। होमोलोगस क्यों बोला है, क्योंकि शेप एंड साइज सेम है, पर ये एक ही कैटेगरी में आता है दोनों, मतलब एक ही सेम कैटेगरी में। सो फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर भी जीन होगा या एक्टिव डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा आई कलर का। तो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी आई कलर का जेनेटिक मटेरियल होगा। और जितने भी इंडिविजुअल है ना, उनके उसी जगह पर मैं, यानी यहाँ फर्स्ट नंबर का जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम था, होमोलोगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों की शेप और साइज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस इंडिविजुअल में अगर इस लोकेशन पर, फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम के इस लोकेशन पर अगर आई का एक्टिव डीएनए था, जो आई कलर आपको दे रहा है, तो जितने भी इंडिविजुअल है उनके इसी जगह पर, ऑलमोस्ट इसी जगह पर एक्टिव डीएनए होगा जो जीन कहलाएगा, और वो क्या करेगा, वो भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए, ठीक है। तो ये जगह जहाँ पर एक जीन या एक्टिव डीएनए होता है, वो जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लोकेशन बोलेंगे, लोकेशन। और लोकेशन से ही क्या वर्ड आया है, लोकस। बार बार हमें लोकस पढ़ना पड़ेगा। तो आई कलर के जीन का लोकस कहाँ है, फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम के इस जगह पर, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम नंबर लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 नंबर के क्रोमोसोम के इस प्लेस पर, 6 नंबर के क्रोमोसोम के इस प्लेस पर एक एक्टिव डीएनए था, और एक्टिव डीएनए क्या कहलाता है, जीन। तो वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सपोज कीजिए हाइट के लिए, किसके लिए, हाइट के लिए। तो इस वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सब, मतलब ह्यूमंस हैं, उन सब ह्यूमंस में 6 नंबर के क्रोमोसोम के इसी जगह पर एक एक्टिव डीएनए होगा, और एक्टिव डीएनए को बोलते हैं जीन, और वो जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर हाइट के जीन का लोकस कहाँ हुआ, हाइट के जीन का लोकस हुआ 6 नंबर के क्रोमोसोम के पर्टिकुलर इसी जगह पर, इसी एरिया पर हाइट के जीन का क्या हुआ, या हाइट के एक्टिव डीएनए का क्या हुआ, लोकस हुआ। तो वो लोकस वर्ड कहाँ से बना है, लोकेशन का। तो लोकेशन सेम होती है हर ह्यूमन में, या स्पीशीज वाइज जो लोकेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होती, लोकेशन नेवर चेंजेस। एंड अब देखिए यहाँ पर ये एक्स तो होमोलोगस है, फीमेल में तो एक होमोलोगस है, लेकिन एक्स और वाई में ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है, क्योंकि वाई है ना सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है एक ह्यूमन में, और ये जो 3 एक्स हैं, जैसे ये हुआ मेल का एक्स, ठीक है, और ये किसके हुए, 2 फीमेल के एक्स। सो ये तो तीनों तो आपस में सेम है, मतलब ये वाला एक्स
एंड ये वाला XX तो सेम है ना, जेंडर डिटर्मिनेशन भी आपने पढ़ा, यही X फिर मेल में जाना है, कभी ना कभी मेल जा कर के मेल के लिए डिटर्मिनेशन करेगा एंड ये X जा कर के फीमेल के लिए डिटर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है। सो ये बस ये X जो है ना, ये वाला X एंड ये वाला X ये तो सेम है, बट ये Y अलग है, इसका कोई होमोलोगस नहीं है, Y का कोई होमोलोगस नहीं है। और ये जो 22 पेयर तक हैं, 22 पेयर तक कितने हैं क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाते हैं, 22 पेयर तक 44 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 22 है ना, ये सेम होते हैं मेल और फीमेल में। इन 22 पेयर तक क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, जेंडर से रिलेटेड कोई काम नहीं करते, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कोई जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं करते। और ये जो लास्ट वाला है ना 23 पेयर मेल में और फीमेल में, ये 23 पेयर वाला कौन से क्यों क्रोमोसोम कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और इनके ज़्यादातर जो जीन होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, जेंडर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। जेंडर क्या होगा, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। ये सपोज कीजिए 10 नंबर के क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट पर, 10 नंबर के क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट पर एक एक्टिव डीएनए है। तो सब इंडिविजुअल इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं ना, सबके 10 नंबर के क्रोमोसोम के इसी वाले पार्ट पर एक एक्टिव डीएनए होगा। और उस एक्टिव डीएनए को क्या बोलेंगे हम, जीन। और वो जीन अगर आपको हेयर कलर दे रहा है, ठीक है, तो जितने भी ह्यूमंस हैं ना इस वर्ल्ड में, उनके 10 नंबर के क्रोमोसोम के इसी पार्ट पर हेयर कलर का जीन का लोकेशन होगा। तो ये चीज क्या है, लोकस। व्हाट इज लोकस, लोकस क्या है, लोकेशन ऑफ जीन और एक्टिव डीएनए। और ये लोकेशन हर इंडिविजुअल में सेम होती है। आप ये नहीं सोचें कि किसी एक ह्यूमन में लोकेशन किसी जीन की, सपोज कीजिए किसी एक इंडिविजुअल में अगर हेयर कलर की लोकेशन 10 नंबर पर थी, तो इसी पर्टिकुलर 10 नंबर के क्रोमोसोम की पर्टिकुलर इसी रीजन पर थी, तो दूसरे में 9 नंबर के क्रोमोसोम पे हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी ह्यूमंस हैं इस वर्ल्ड में, उनकी आप एज एंड जेंडर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, मेल फीमेल बच्चे कोई भी हैं, उनके इस नंबर के क्रोमोसोम पर इसी जगह पर पर्टिकुलर हेयर कलर का जीन होगा। अलग अलग तरीके के हेयर कलर होते हैं और वही पर्टिकुलर लोकेशन है। मतलब लोकेशन कभी भी जेंडर, एज, रेस वाइज चेंज नहीं होती है। हर इंडिविजुअल में पर्टिकुलर जीन जो जिस कैरेक्टर का है वो वही है। सपोज कीजिए कि फिंगर्स का जीन अगर 11 नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर है, 11 नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, मुड़ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट सेम है। सो यहाँ पर अगर 11 नंबर के क्रोमोसोम पर किसी एक इंडिविजुअल के, किसी एक ह्यूमन के अगर फिंगर का जीन है, फिंगर भी हमारी 5 होती है एंड शेप अलग अलग होता है, साइज अलग होता है, ठीक है, बट है फिंगर का जीन की ये फिंगर का जीन है, इससे फिंगर का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, इससे यहाँ 11 नंबर के क्रोमोसोम के इसी पर्टिकुलर लोकेशन भी ये इतना बड़ा आपका क्रोमोसोम है बट लोकेशन यही होनी चाहिए। अगर फिंगर का जीन का लोकेशन है या फिंगर डिटरमाइन करने वाला है, फिंगर का कैरेक्टर देने वाला एक्टिव डीएनए, तो दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं सबके 11 नंबर के क्रोमोसोम की पर्टिकुलर इसी जगह पर फिंगर के कैरेक्टर का लोकेशन होगा या फिंगर के कैरेक्टर का क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा। तभी तो ये टर्म बनी है लोकेशन। वही लोकेशन, लोकेशन कभी चेंज नहीं होती है, सेम लोकेशन रहती है। सो आज हमने 2 टॉपिक्स क्लियर करे हैं कि क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये आपस में रिलेवेंट हैं। एंड नेक्स्ट हमने क्लियर करा है कि लोकस क्या होता है, व्हाट इज लोकस।